क्या बेवकूफों वाली बातें हैं ये? बेवकूफों वाली बात है? तुम अपने लहजे को देखो, तुम किस तरह मुझसे बात कर रहे हो। I deserve better than this. थोड़ा अपसेट था मैं। मतलब तुम्हारी बिजनेस रिलेटेड प्रॉब्लम्स अब हमारी जिंदगी को हमेशा अफेक्ट करेंगी। तुम इतनी सी बात का कितना बड़ा बतंगड़ बनाना चाहती हो? जमान, मैं बात का बतंगड़ नहीं बना रही हूँ। कल हमारी एंगेजमेंट हुई है, मेरी कुछ फीलिंग्स हैं, कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं। मरियम के साथ जब तुम्हारी मंगनी हुई थी, तुमने किस तरह से सेलिब्रेट किया था? उस बात का इससे क्या जिक्र है? इस बात का जिक्र है क्योंकि मरियम के साथ एंगेजमेंट तुम्हारी खुशी थी और मेरे साथ एंगेजमेंट एक मजबूरी। मुझे कोई मजबूर नहीं कर सकता, समझ आई तुम? और ना ही मैं कोई बात करता हूँ मजबूरी में, इसलिए अपनी बकवास बंद रखो, समझ आई? तो साबित करो, तुम मरियम के पीछे कैसे पागल थे और ये सब जानते हुए भी मैंने तुमसे मंगनी की क्योंकि मैं तुमसे मोहब्बत करने लगी थी। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था, कोई मोहब्बत नहीं थी। तुमने देखा कि एक वेल एस्टैब्लिश बंदा है, इसके साथ मैं मंगनी कर लेती हूँ, जिंदगी अच्छी गुजरेगी। दैट्स इट, ये था। हाँ, सो दैट्स अ फैक्ट। कौन पागल किसी ऐसे लड़के से मोहब्बत करेगा जो वेल एस्टैब्लिश भी ना हो और गरीब हो? कर लेती हो तुम लोग, देखती हुई थोड़ी हो कौन इंसान है, बस किसी को भी सड़क से उठा लेते और बना लेते हो कौन गया। एक्सक्यूज मी, ये मरियम का गुस्सा मुझ पर मत उतारो, ओके? I'm sorry। हमारे पास और भी बहुत सारी बातें हैं जिनके बारे में हम बात कर सकते हैं। So just forget it, just forget it। Let's just go। मैं तुम्हें एक बहुत जबरदस्त जगह लेके चलता हूँ। हाँ? अब गाड़ी निकालो, मैं आता हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह, साहबजादे आप तो साहब बन गए। अब इस तरह तो ना कहें आप। नहीं बेटा, बहुत खुशी होती है औलाद को तरक्की करता हुआ देखकर। इससे ज्यादा खुशी और सुकून की बात और क्या हो सकती है? वैसे ये बच्ची जो है ना, ये तुम्हारी जिंदगी में खुशबख्ती की अलामत बन के आई है, इसकी हमेशा कदर करना। क्या कर रहे हो? एक दफा कहीं भी बात समझ में नहीं आती तुम्हारे। अम्मी क्या हुआ? अरे बेटा, ये भी बेगम साहिबा बनने की प्रैक्टिस कर रही हैं। ये घर है या होटल है? हर वक्त कुछ न कुछ पकता रहता है यहाँ पर। 4 आदमी खाने वाले हैं, सिर्फ देगे चढ़ी रहती हैं। अम्मी क्या हो गया? आप इतना गुस्सा क्यों कर रही हैं? जरा देखो तो, दाल चावल सब्जी सब कुछ पका के रख दिया उसने। अरे हम बकरे हैं जो चढ़ जाएंगे सब कुछ। एक सालन काफी होता है बस। मैं तो बस चुप रहो तुम। बेगम साहिबा। अच्छा अम्मी, आप तो रिलैक्स करें। और सिराज, आइंदा जो अम्मी कहेंगी वही बनाना तुम। देखें साहब, हम इतनी पाबंदियों में काम नहीं कर सकते। नहीं कर सकते तो जाओ, छुट्टी करो। सुन लिया तुमने? ये बड़े कहीं के वजीर आजम लगे हुए ना, जो उनको पूरा प्रोटोकॉल चाहिए। अम्मी, अच्छा ना अम्मी, आप क्यों गर्मी में यहाँ खड़ी हैं? और सिराज तुम काम करो और अम्मी के सामने ज्यादा बात मत किया, तुम अपना काम। अरे क्या कर रहे हो? आया। अरे अरे छोड़ो, मुझे क्यों निकाल रहे हो? उसको निकालो ना, कमबख्त को। ना ना ना, खुदा के वास्ते ऐसा गजब न कीजिएगा। अब आप में इतना दम नहीं रहा है। अबू प्लीज मेरी अम्मी को तंग ना करें। अच्छा तो ठीक है, तंग करने के लिए दूसरी ले आते। बस पता था मुझे, 4 पैसे आए नहीं मर्द की जेब में, दूसरी लाने की सूची। इस उम्र में लोग पोता पोती की ख्वाहिश करते हैं और आप दूसरी लाने की सोच रही है। तो हम कौन सा ले आए हैं? तो ले आए ना, फिर देखे तमाशा। अरे अम्मी आप छोड़े ना, आपको पता है अबू मजाक कर रहे हैं। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज बेटा। कहाँ? काली बिल्ली रास्ता काटे तो बदशगुनी होती है, मगर एक परी रास्ते में आए तो फिर क्या होता है? तो अपना इरादा बदलना पड़ता है। मैं अपने अल्फाज वापस लेता हूँ। मैंने सुबह बहुत जगाने की कोशिश की पर तुम जागे ही नहीं। अभी दोपहर में कहाँ जा रहे हो? ना पूछो रात को कितनी सुकून की नींद है, सुबह उठने का दिल नहीं चाह रहा। अब मैं देर से जा रहा हूँ, देर से वापस आऊँ। ठीक है, लेकिन जल्दी आने की कोशिश करना प्लीज।
हाफिज। खुदा हाफिज। अरे शबाना बेटा, इधर आओ ना हमारे पास, कभी हमारे साथ ही बैठा करो। और वह क्या सोचती रहती हो? यही सोचती रहती हूँ इरफान भाई कि मेरे जीने का क्या मकसद है। मौत तो एक दिन आनी है, तो फिर आ क्यों नहीं जाती? क्या हो गया शबाना, क्यों ऐसी बातें कर रही हो? क्या गलत कहा है मैंने आपको? इंसान के बच्चे होते हैं, बड़े होते हैं, उनकी शादियां होती हैं, फिर उनके बच्चे होते हैं। मेरे तो सारे काम अधूरे रह गए। मेरे जीने का क्या मकसद है समझ में नहीं आता। क्यों? शहरोज के बच्चे होंगे, तुम उन्हें पालोगी, उन्हें संभालोगी। क्यों? मैं क्यों संभालूंगी? अब सारी उम्र आप मुझसे काम ही करवाएंगी? जिनके बच्चे हैं वो खुद पाल लेंगे। अच्छा चलो छोड़ो, इन बातों को छोड़ो। मैं ये सोच रहा हूँ कि क्यों ना हम लोग हज कराएं। आखिरी उम्र में गुनाह बख्शवाने का अच्छा तरीका है। देखो दाविंदा, हर बात में मजाक अच्छा नहीं होता। अब्बू, आपका बहुत ही अच्छा ख्याल है। खाला, आप भी जाएंगी? वहां जाकर शिकवे करने से क्या हासिल? अरे बेटा, शिकवे भी तो अपनों ही से होते हैं ना, और रब से ज्यादा अपना कौन है? तुम्हें आने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा बार बार आना किसी को भी मशहूर कर सकता है। सर डोंट वरी, जमान मुझ पर बहुत ट्रस्ट करता है। अच्छी बात है। अब क्या हुक्म है? कोई ईमानदार बंदा ढूंढो और उस पर सैंपल्स बदलने का इल्जाम लगा दो। ओके सर। इसे फैक्ट्री में बेचैनी पैदा होगी। कोई ईमानदार बाहर होगा तो बदएतमादी जन्म लेगी। लेकिन इससे क्या होगा? दुश्मनी का एक असूल है, दुश्मनी मत करो बल्कि उसके मजीद दुश्मन पैदा करो। किससे दुश्मनी कर रहे हो? मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। तुम यहाँ कैसे? पापा ने कहा था कि हर कुछ दिन बाद ऑफिस का चक्कर लगाती रहूं और ये भी देखती रहूं कि शहरोज काम कर रहे हैं या फिर। और क्या करूंगा? मैंने सुना है कि तुमने बहुत ही खूबसूरत सेक्रेटरी रख ली है। अच्छा, तो अब आप मेरी जासूसी करेंगे। अभी मिलवाता हूँ। इब्राहिम साहब। नहीं, छोड़ दो। मैं बस घर से निकली थी किसी काम से, तो मैंने सोचा कि तुम्हारे साथ चाय पीती जाऊं। बहुत अच्छा किया। आओ बैठो ना। हम कहीं बाहर चलें? बाहर जाने में थोड़ा टाइम लग जाएगा। टाइम नहीं। चलो ठीक है, यहीं पे मंगवा लो। वैसे शहरोज, वो दुश्मनी वाली बात। दुश्मनी की बात छोड़ दो, बैठ के मोहब्बत की बात करते हैं। आओ ना। जी एक चाय और एक कॉफी ला दीजिएगा। थैंक यू। बड़ा सरप्राइज दिया आपने। काम ठीक चल रहा है? हाँ, कोशिश हो रही। तुम यहाँ क्या कर रही हो?
मैं नीचे, मेरा दिल घबरा रहा था इसलिए ऊपर आ गई। शहरोज नहीं आया अभी तक? नहीं। बहुत देर हो गई है, कॉल कर लो। मैंने फोन किया था मगर ऑफ जा रहा है। अक्सर देर से आने लगा है वो। कहता है कि काम का लोड बढ़ गया आजकल। ये कौन सा काम है जो सिर्फ रातों को होता है? मुझे लगता है मरियम कि उसने तुम्हें घर में तो बसा लिया है मगर दिल में नहीं बसाया, वरना यूं तुमसे दूर ना भागता। ये लो गरम गरम बिरयानी। वैसे तुम लड़कियां भी कितनी अजीब होती हो, जरा सी बात पे फैल जाती हो। क्या मतलब? तुम मुझे बहला रहे थे? और क्या, तुम्हारे ख्याल से रात के इस वक्त तक मैं भूखा बैठा हूँ? लेकिन तुम्हारी शक्ल देख के मुझे साफ जाहिर हो गया कि तुमने खाना नहीं खाया। ये बात है, तो फिर अब ये सारा फिनिश करो। अरे मरियम, मैंने खाना खाया। नहीं, ये लो, ये भी खाओ और ये भी खाओ। अच्छा, बहुत ज्यादा है। नहीं, ये पूरा खाओ। अच्छा बस। और बनाओ बेवकूफ, मुझे और बनाओ। शहरोज, ये खाला हमेशा हमारी टो में क्यों लगी रहती? मरियम, तुम खाला के बारे में ऐसे क्यों कह रही हो? मतलब प्राइवेसी नाम की भी एक चीज होती है। यूं करके वो सिर्फ अपने आप को तकलीफ देती है। मानूर के जाने के बाद तुम्हारी किसी ना किसी से तो शादी होनी थी ना। वो तुम्हें अपने हाथों से ब्याह के लाती तो अलग बात थी। तुम जबरदस्ती। क्या जबरदस्ती? वो मेरा मतलब है कि तुम जबरदस्ती उनके होने वाले दामाद के दिल में घुस आई हो। अभी आपने हमारी जबरदस्ती देखी कहाँ है? तो आप दिखाए ना, देर किस बात की? अब आप भी खाना खाएंगे, ठीक है? थैंक यू। बस चलो खाना शुरू करो। खाओ। लास्ट टाइम का मीटिंग में नजर नहीं आ रही, बहुत बिजी हो आजकल। ऐसे ही समझ लो। तुम्हारी फैक्ट्री में हड़ताल चल रही है? बिजनेस में ऐसे छोटे मोटे मसले मसाइल होते रहते हैं। हाँ, लेकिन शुरुआत में ऐसे मसाइल अच्छा शगुन नहीं होते। तुमको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। जबान सुना है कि नायब हैदर साहब के खिलाफ कुछ केसेस खोले हुए। तब्दीली आ गई है। तुमको तुम्हारे बारे में कुछ ज्यादा खबरें नहीं है? ऐसी कोई बात नहीं है, बस उड़ती उड़ती मेरे तक पहुंच गई। बताते रहो। हाय मरियम, क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। तुम यहाँ शादी की शॉपिंग करने आई हो? नहीं, कुछ चीजें लेनी थी तो ऐसे यहाँ चक्कर लगा लिया। तुम बताओ, तुम तो शादी के बाद अपने दोस्तों को भी भूल गई। बस
नई जिंदगी, नए लोग, नई जिम्मेदारियां। खुश हो? बहुत ज्यादा। वैसे इस शादी का सारा फायदा तो शहरोज को हुआ है। उसने जो कुछ मुझे दिया है उसके सामने ये सब कुछ भी नहीं है। कभी जमान का ख्याल नहीं आया? उसका ख्याल मुझे तब भी नहीं आता था जब वो मेरे साथ था। ऐसा समझ लो कि हम लोग की केमिस्ट्री कभी बनी ही नहीं। तुम बताओ, तुम लोग शादी कब कर रहे हो? अभी कुछ पता नहीं। जमान की फैमिली इस वक्त काफी क्राइसिस में है, एक मुश्किल के बाद दूसरी मुश्किल। जमान को चाहिए था कि वो अपना बिजनेस हैदर अंकल से अलग नहीं करता, उसमें इतने गट्स ही नहीं है। He can't handle it. तुम फिक्र नहीं करो, सब ठीक हो जाएगा। तुम भी तो आखिर इतने क्राइसिस से गुजरने के बाद सेट हो ही गई ना, मैं भी हो ही जाऊंगी। I know this really lovely coffee place और वहाँ बहुत अच्छी कॉफी मिलती है। अगर तुम्हारे पास टाइम है तो चलें। चल, लेट्स गो। शहरोज उठो, शहरोज उठो, शहरोज उठो, ये देखो कितनी प्यारी लग रही है। शहरोज उठो ना, शहरोज। क्या कर रही हो यार? क्या हुआ? शोर क्यों मचाया हो तुमने? शोर नहीं है, चूड़ियां हैं। तुम ही तो कहते थे कि मैं पहनती नहीं। पूरी जिंदगी तो पहनी नहीं, आज क्या जरूरत थी? सॉरी। इट्स ओके। प्लीज चाय बना दो, मैं नाश्ता नहीं करूंगा। क्या हुआ? कुछ नहीं, लाती हूँ। प्लीज दरवाजा बंद कर देना। देखो, खाना तैयार हो जाए ना तो फौरन यतीम खाने भिजवा देना। और आज शाम को कुरान खानी है तो उसके लिए अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। उठ गई बेटा? हाँ, वो सब्जी कहाँ रखी है, लेकर आइए। अभी लाया जी। मैं शहरोज के लिए चाय बनाने आई थी। सिराज बना देगा ना। इधर मेरी बात सुनो। अरे वाह, कितनी प्यारी चूड़ियां पहनी है। ये बस ऐसे ही पहन ली, उतार दूंगी थोड़ी देर में। क्यों उतार दोगी? हमेशा पहने रहा करो। तुम्हें पता है, शहरोज को चूड़ियों की खनक बहुत पसंद है। मानो पहनती थी ना तो उसकी चूड़ियों की खनक के पीछे भागा भागा फिरता था। आप परेशान हैं? अच्छा हाँ, मैं ये कह रही थी कि आज तुम अपने मैके हो जाओ। देखो ना, इतने दिन से तुम्हारे अम्मी अबू गए हुए हैं तो घर तो नौकरों के सहारे पड़ा हुआ है। जाके एक नजर देखा हो ना। आज घर में क्या है? मानो की बरसी है आज का दिन और आज की रात शबाना शहरोज के लिए बहुत भारी है। देखो बेटा, इंसान मर जाता है लेकिन उसकी यादें नहीं मरती। इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम्हें किसी बात से कोई तकलीफ ना हो। आप फिक्र नहीं करें, मैं चली जाऊंगी। बहुत समझदार बच्ची हो बेटा। क्या करें, हमारे घर की बेटी थी वो। हमारी गोदों में पल के जवान हुई थी।
भुलाई जाती किसी तरह से। आप रोए नहीं, मत रोए। खाला मुझसे बात क्यों नहीं कर रही? खाला, आपकी ये खामोशी मुझे मार डालेगी। कुछ तो बोले, कुछ तो कहिए। मानो खाला, आप देखिएगा, जिसने हमारी मानो को छीना, मैं उससे जिंदगी की हर खुशी छीन लूंगा। तड़प तड़प के जिएगा वो, ना कभी माफ किया और ना ही करूंगा। बदला लूंगा, ये मेरा वादा है आपसे और अपनी मानो से। अम्मी मरियम कहाँ है? सारा दिन गुजार के अब तुम्हें याद आया कि मरियम नहीं है? बेटा वो अपने मैके गई है। तुम सारा दिन शबाना के कमरे से नहीं निकले, वो यहाँ रह के क्या करती? खामखा खुद को मुजरिम समझकर शर्मिंदा होती रहती। मैं जरा आया। कहाँ जा रहे हो? अब वो मरियम के घर जा रहा हूँ, वहाँ अकेली होगी। अच्छा बेटा, अगर जा रहे हो ना तो वहीं रात गुजारना, वापस ना आना आधी रात को। जी अम्मी। सारा दिन मेरी बेटी की याद में गुजार के रात होते ही अपनी बीवी को लेने चल पड़े। अगर यही करना था तो फिर पूरा दिन मेरे पास बैठकर मुझे बहलाते क्यों रहे? शबाना, खुदा के लिए शरोज का घर बसने दो। मरियम बेचारी का क्या कसूर है? मरियम का कोई कसूर नहीं आपा, कसूर तो मानो का है जो मर गई। शबाना, उसकी कब्र से हो आया, कुरान खानी हो गई, अल्लाह का शुक्र है सब कुछ ठीक ठाक हो गया। और बेचारा क्या करे? फैसला कैसा फैसला? यही कि अगर मरियम को इस घर में बसाना है
तो आज के बाद तुम मेरी बेटी के नाम की अगरबत्ती नहीं जलाओगे, ना उसकी कब्र पर जाओगे, ना उसके नाम की खैरात करोगे, और ना मेरे कदमों में बैठकर उसके लिए रोओगे, क्योंकि मुझसे अब ये ड्रामा और बर्दाश्त नहीं हो रहा। शेरोज, क्या कर रही हो यार? क्या हुआ? शोर क्यों मचा रहे हो तुमने? शोर नहीं है, चूड़ियां हैं। तुम ही तो कहते थे कि मैं पहनती नहीं। पूरी जिंदगी तो पहनी नहीं, आज क्या जरूरत थी? जिसने हमारी मानो को छीना, मैं उससे जिंदगी की हर खुशी छीनूंगा। तड़प तड़प के जिएगा वो। तुमने तो मुझे डरा दिया शेरोज। अगर इतना डर लगता है तो यहाँ क्यों आई? मैं जानती हूँ कि आज रात तुम अकेले रहना चाहते थे। अकेले तो कम भी नहीं मनाया जाता। तुमने मुझसे कुछ कहा ही नहीं शेरोज, वरना मुझ पे इतना ज़र्फ है कि मैं तुम्हारे साथ बैठ के मानो के लिए रो लेती। अरे हम कहने से बांटे जाते हैं। बहुत थक गया हूं मैं, बहुत। मौसम तो तब्दील हो गया है, लेकिन बारिश नहीं हो रही। बेटा, कोई उलझन है क्या? जी अपू,
तो अपने अब्बू से शेयर नहीं करोगी? मैं शहरोज के लिए बहुत परेशान हूँ। क्यों? वो एक ही जगह अटक गया है। वो उसने अभी तक एक भी कदम आगे नहीं बढ़ाया। अपनी दिल की बातें भी शेयर नहीं करता, मुझसे भी नहीं। बेटा, वक्त गुजरने के साथ साथ सब ठीक हो जाएगा। अभी तो आगाज है ना। देखो, रात को कितना परेशान होकर गया था तुम्हें लेने के लिए। तुम टेंशन मत लो, बस रफ्ता रफ्ता सब ठीक हो जाएगा। आप कहाँ जा रहे हैं? बेटा, मैं जा रहा हूँ मार्केट, कुछ फ्रूट, कुछ सब्जियां वगैरह लेने। तो सिराज को भेजे ना, आप क्यों जा रहे हैं? तुम्हारा क्या मतलब है? मैं घर में बैठ के बक्कियां मारता रहूं या तुम्हारी सास साहिबा के ताने सुनता रहूं कि मुझसे कोई काम नहीं होता, बस हर वक्त घर में ही पड़ा रहता हूँ? अब्बू, ऐसी कोई बात नहीं है। वो बहुत प्यार करती हैं आपसे। हाँ बेटा, मैं जानता हूँ, लेकिन वो अपनी आदत से मजबूर है। जब तक मुझसे लड़ झगड़ न ले, उसका खाना ही हजम नहीं होता। और मेरा भी। हाँ? अच्छा बेटा, मैं चलता हूँ। ओके अब्बू। अरे हाँ सुनो, तुम्हें तो कुछ नहीं मंगाना? नहीं अब्बू, कुछ भी नहीं। अच्छा अच्छा, तुम ऐसा करो कि कहीं घूम के आओ या कोई अच्छी सी कोई मूवी देख लो अपने पसंद की। जी। ठीक है, खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। तुम्हारे अंदर इतनी सी भी अकल है? कितने अरसे से काम कर रहे हो तुम मेरे साथ? बिजनेस करना नहीं आया अभी तक तुम्हें? क्या कर दिया मैंने? हड़ताल पे गए हुए तमाम मजदूरों को फारिग कर दिया तुमने नौकरी से। उनसे बात करना भी गवारा नहीं किया तुमने। वो एक मुजरिम की फेवर में हड़ताल कर रहे थे, अब जाकर क्या मिन्नतें करता उनकी? मिन्नतें करने का कौन कह रहा तुमसे? हर चीज गुस्से से कंट्रोल में नहीं आती। शहरोज को देखो किस तरह बदला है उसे। वजाहत ने सारा बिजनेस उसके हवाले कर दिया और अब वो वर्ल्ड टूर पे गया। अरे तुम जिसे हर चीज बनी बनाई मिली है और वो उसे तबाह करने पर तुला हुआ। अब आप उस शहरोज से मुझे कंपेयर करेंगे? तुम्हारे बाप को ये सब कुछ थाली में सजा सजाया नहीं मिला। मेहनत करना पड़ी मुझे इसके लिए बहुत। ये गरीब लोग आपका क्या बिगाड़ लेंगे? क्यों डरते हैं इतने? ये गरीब लोग तुम्हारी ईंट से ईंट बजा सकते हैं। इन्हें डराओ, लेकिन इतना नहीं कि तुम्हारे खिलाफ बगावत करते हैं। तुम क्या कर रहे हो यहाँ पे? सर, वो वजाज साहब ने कहा था कि आपसे कुछ चीजें डिस्कस कर लो। हाँ, वजाज से बात हो गई थी मेरी। बैठो। मैं चलता हूँ। सर, कुछ फाइल्स थी जो कि आपके देखने के लिए कहा था उन्होंने।